अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और सभी लोग बताएंगे। और एक बार साथियों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज नाविल लहू लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? हयातुल्लाह अंसारी, अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाविल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? नाविल लहू के फूल का जो मुसन्निफ है साथियों, वो आपका है हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 397 में, ड्रामा ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हबीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ड्रामा तमाशा और तमाशाई का जो मुसन्निफ है उसका नाम है साथियों मोहम्मद हसन। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी नज्म इकबाल की नहीं है? खिजरे राह और ज़ौक़ शौक, नया शिवाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सी नज्म जो है वो अल्लामा इकबाल की नहीं है? याद रखिएगा साथियों, खिजरे राह अल्लामा इकबाल का ही है, ज़ौक़ शौक अल्लामा इकबाल का है, नया शिवाला भी अल्लामा इकबाल का है। लेकिन साथियों इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 399 में, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। यह कौल किसका है? हाफिज महमूद शीरानी का, और उसके बाद है मीर अमन देहलवी का, मोहम्मद हुसैन आजाद का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यह कौल जो है साथियों किनका है? मोहम्मद हुसैन आजाद का, मोहम्मद हुसैन आजाद का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? नियाज फतेहपुरी, सैयद एहतिशाम हुसैन, मौलाना हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नक्काद में नाम आता है साथियों किसका? सैयद एहतिशाम हुसैन का। किसका नाम आता है? सैयद एहतिशाम हुसैन का। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, दिल्ली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई? बागो बहार में, अलिफ लैला में, सबरस में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली की माशरत जो है वो दास्तान बागो बहार में पेश की गई है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, कर्नल हाल राइड ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साइंटिफिक सोसाइटी साथियों गाजीपुर में कायम किया गया था, गाजीपुर में कायम किया गया था, और 1862, और साथियों कहीं पर 1864 भी लिखा हुआ है। किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और यहीं से साथियों एक रिसाला जो है 1866 में, साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार, जिसका बाद में नाम अलीगढ़ गजट जी अखबार पड़ा था, तो इसको निकालने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? बहारे इश्क फूल बन, सहरुल बयान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ताजुल मुलूक साथियों बादशाह जैनुल मुलूक का बेटा है, पांचवा बेटा, और ये जो किरदार है गुलजार नसीम से है, और ये ऑप्शन में नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? लिसानी मुताला उर्दू लिसानियात, हिंदी लिसान, ये हिंदुस्तानी लिसानियात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है साथियों? इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? शौकत सब्जवारी की जो किताब है साथियों उसका नाम है उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात। क्या नाम है? उर्दू लिसानियात। अगर बात करते हैं लिसानी मुताला, तो जो लिसानी मुताला है साथियों ये ज्ञानचंद जैन का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? ज्ञानचंद जैन का लिखा हुआ है जी। दिया हूं आपको उर्दू लिसानियात पर साथियों लिखा हुआ। अब उसके बाद करते हैं हिंदी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात। हिंदुस्तानी लिसानियात जो है ये मुहीउद्दीन कादरी जोर का लिखा हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी जोर का लिखा हुआ है साथियों, है ना। तो आपका बच गया उर्दू लिसानियात, शौकत सब्जवारी की लिखी हुई है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जैल में किस शोरा में से किसने गजल नहीं, जैल के शोरा में किसने कोई गजल नहीं कही? नजीर अकबर आबादी, मौलाना हुसैन आजाद, अजमतुल्लाह खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, गजल को शायर यानी किसने गजल नहीं कही, तो उसमें नाम आता है नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी जो थे वो नज्म के शायर थे। इसी तरह साथियों नाम आता है अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान जो थे ये भी साथियों नज्म के शायर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल की नज्म इबलीस की मजलिस शोरा उनके किस मजमुआ में शामिल है? बाले जिब्राइल में, अरमगान हिजाज में, ज़रबे कलीम में और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा इकबाल का जो 4 शेरी मजमुआ है उसमें जो सबसे आखिरी शेरी मजमुआ है साथियों उसका नाम क्या है? अरमगान हिजाज। और अरमगान हिजाज जो है साथियों इसी में साथियों क्या है? नज्म इबलीस की मजलिस शोरा। ठीक है ना। फैयाज अहमद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी है? 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक रूमानी तहरीक और अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 19वीं सदी की साथियों अहम अदबी तहरीक जो है, तो चूंकि देखिए 1857 के बाद साथियों शुरू हुई थी कौन सी तहरीक? अलीगढ़ तहरीक, तो अलीगढ़ तहरीक होगा। और अगर बात करते हैं साथियों तरक्की पसंद तहरीक तो 1935 में शुरू हुई थी, तो ये कौन सी सदी होगा? 20वीं सदी होगा। नहीं, तो आपका है 19वीं सदी की सबसे अहम तहरीक कौन सी है? अलीगढ़ तहरीक। अगला क्वेश्चन है साथियों 408 में, रिसाला असबाब बगावत हिंद, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की थी? हाली ने, डिप्टी नजीर अहमद ने, मोहसिनुल मलिक ने और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला असबाब बगावत हिंद जो है ये सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई किताब है जो आवाम के लिए नहीं थी। ये ऑप्शन में नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंटू की कहानी टूबा टेक सिंह किस वाकया से मुताल्लिक है? कहते बंगाल से, दूसरी जंग अजीम से, तकसीम हिंद से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। टूबा टेक सिंह जो है साथियों 15 साल तक टेक लगाकर ये था, न सोया था न बैठा था। टूबा टेक सिंह का असल नाम है साथियों बिशन सिंह। और इसमें किसकी बात हो रही थी ट्रांसफर की? पागलों की। और ये तकसीम हिंद से मुताल्लिक है। टूबा टेक सिंह अभी पाकिस्तान में एक गांव का भी नाम है। किसका नाम है भाई? एक गांव का भी नाम है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 410 नंबर में, इनमें गव्वासी की मसनवी कौन सी है? अली नामा जी, मीना सतवंती, गुलशन इश्क, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गव्वासी की मसनवी कौन सी है? इनमें गव्वासी की मसनवी कौन सी है? तो साथियों गव्वासी की जो मसनवी है उसका नाम है जी, क्या नाम है साथियों? मीना सतवंती। क्या नाम है? मीना सतवंती। ये गव्वासी की मसनवी है। याद रखिएगा साथियों गव्वासी की मसनवी का नाम क्या है? मीना सतवंती। इसी तरह आपने पढ़ा होगा सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। कितने लोग तो फोन किए कि सर ये सब नाम तो याद होता नहीं है, कैसे होगा? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती किसकी मसनवी है? गव्वासी की। गव्वासी जो था साथियों किसका दरबारी शायर था? अब्दुल्ला कुतुब शाह का। अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन है? सल्तनत गोलकंडा का साथियों बादशाह, है ना। इसी की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने दास्तान सबरस लिखा था। बाकी बात करते हैं अली नामा, गुलशन इश्क और साथियों तारीख इस्कंदरी। ये जो है साथियों वो तो किसकी है? नुसरती की है। नहीं, तो गव्वासी की मसनवी मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तोती नामा एक मसनवी इन्हीं की है। तोती नामा भी एक मसनवी है। तोती नामा भी साथियों एक मसनवी है। अच्छा एक चीज बता सकते हैं आप लोग, बताइए तुगलक नामा किन की लिखी हुई है? तुगलक नामा। अब कहिएगा सर चलेगा, अभी तो कितना टाइम हुआ? अभी तो 10 बजा है ना, 11 12, आज 12 साढ़े 12 तक चलने दीजिए। बस आप लोग डटे रहेंगे तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तुगलक नामा किसकी लिखी हुई मसनवी है? अरे उर्दू गजल का मोजिद किसे कहा जाता? उर्दू गजल का सबसे पहला शायर भी। पहेलवियां किन से मंसूब है?
जी तो साथियों तुगलक नामा अमीर खुसरू की है, किन की है? अमीर खुसरू की है। किसकी है? अमीर खुसरू की है। तो गव्वासी की मसनवी, मीना सतवंती, तोतीनामा, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। अगला क्वेश्चन है यादें किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? अली नामा, मीना सतवंती, गुलशन इश्क और हस्बे बाल। यादें किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा ये हो गया है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन ही गलत हो गया है। यादें जो है ना, ये यादें जो है साथियों, ये नज्म है, किनका लिखा हुआ? अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ। इसके अनुसार ये ऑप्शन नहीं हुआ। यादें किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? तो ये अख्तरुल ईमान के नज्म का नाम है, ठीक है ना, इसके अनुसार ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 400 साथियों 12 नंबर में, इनमें से कौन सी किताब इंशाउल्लाह खान इंशा की नहीं है? ये दरिया ए लताफत, ये तो इंशाउल्लाह खान इंशा की है। सिल्के गौहर, बेगैर नुक्ते वाली किताब, ये भी साथियों इंशाउल्लाह खान इंशा की है। रानी केतकी की कहानी इन्हीं की है। लेकिन कौन सी किताब इनकी नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 413 में, इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया? मसऊद हुसैन खान, मसऊद हुसैन रिजवी अदीब, इम्तियाज अली खान अर्शी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस अदीब ने क्या किया है लिसानियाती तहकीक में साथियों? सबसे क्या किया है, ज्यादा काम अंजाम दिया है? तो उसमें नाम आता है साथियों मसऊद हुसैन खान। मसऊद हुसैन खान एक मुहक्किक थे, है ना। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू इन्हीं की लिखी हुई है। इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? दस्तंबू, पंच आहंग, कातिअ बुरहान और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब के खतूत पर साथियों इसमें से कोई किताब नहीं है जी। इसमें से फारसी इंशा परदाजी जी, पंच आहंग है, कातिअ बुरहान वो तो साथियों जी किसका है? जी किसका? तबरेजी के लोगत का क्या है वो जवाब है। लेकिन इसमें से कोई किताब जी नहीं है जी इसके खतूत पर, क्योंकि उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है, तो इसीलिए हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। हम नफसाने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? खतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता ये जो है साथियों खाकों का मजमुआ है। और ये पता है किसका खाका है? ये साथियों खाका है किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का, रशीद अहमद सिद्दीकी का। और एक चीज याद रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पूछा जाता है, कौले महाल से किसने काम लिया? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी का साथियों एक और खाका है जिसका नाम है गंज हाए गरामाया, गंज हाए गरामाया, गंज हाए गरामाया, ये भी किनका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो साथियों हम नफसाने रफ्ता ये क्या है? तो साथियों खाकों का मजमुआ, और ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे इनमें से कौन सी खुद नविश्त सवानिह उमरी अख्तरुल ईमान की है? यादों की बारात, परी खाना, इस आबाद खराबे में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनमें से कौन सी खुद नविश्त जो है वो किसकी है साथियों? अख्तरुल ईमान की है जी। कौन सी खुद नविश्त जो है अख्तरुल ईमान की है? देखिए अगर बात करते हैं साथियों यादों की बारात, तो ये आपका है जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ खुद नविश्त है। परी खाना, परी खाना जो है साथियों ये जो है परी खाना ये वाजिद अली शाह की खुद नविश्त है। किसका है जी? वाजिद अली शाह की लिखी हुई खुद नविश्त है, वाजिद अली शाह की है नहीं। और साथियों इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसका है? तो ये है अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ। अख्तरुल ईमान एक नज़म के शायर थे, गजल इन्होंने नहीं लिखी थी। 52 पत्ते किसके अफसाने का मजमुआ है? इस्मत चुगताई, कृष्णचंद, गुलाम अब्बास, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 52 पत्ते किसके अफसाने का मजमुआ है? तो साथियों शहनशाह अफसाना क्या? कृष्णचंद, कृष्णचंद का साथियों। कृष्णचंद की तारीख पैदाइश जो है वो आपका है 1914, है ना, पंजाब में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नहीं है? मीजान, दस्ते सबा, जिंदा नामा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक चीज याद रखिएगा साथियों, फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ,
फैज अहमद फैज के कुल 7 शेरी मजमुआ है, दस्ते सबा उसी में है, जिंदा नामा उसी में है, लेकिन जो मीजान है ये साथियों मजामीन का मजमुआ है। किसका है? मजामीन का मजमुआ है। किसका है? मजामीन का मजमुआ है। यानी ये भी फैज अहमद फैज का ही लिखा हुआ है, लेकिन ये शेरी मजमुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, कुछ क्योंकि पूछा गया है, शेरी मजमुआ नहीं है। 419 नंबर क्वेश्चन साथियों, कौन सा बयान दुरुस्त है? गंज हा एक गरम आया सैयद अहमद खान की तसनीफ है, हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे, मिर्जा गालिब का गऊदान है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गंज हा एक गरम आया, ये तो साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। हाली अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे, जी नहीं, अकबर इलाहाबादी अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। मिर्जा गालिब का गऊदान है, गऊदान जो है साथियों मुंशी प्रेमचंद का है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 400 साथियों कौन सा है? 20 नंबर में, गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर का, सौदा का और वली दखनी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के मजाज में साथियों क्या था? जिद्दत पसंदी थी। मिर्जा गालिब के जो इब्तिदाई यानी फारसी के उस्ताद थे, जो फारसी के उस्ताद थे साथियों, उसमें नाम आता है किनका? मौलवी मुअज्जम का। मौलवी मुअज्जम के मदरसा में इन्होंने फारसी की इब्तिदाई तालीम हासिल की, और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब फारसी में साथियों जिनका असर कबूल किया उनका नाम है बेदल। क्या नाम है? बेदल, है ना। और साथियों उर्दू में जिनका असर इन्होंने कबूल किया उनका नाम है मीर तकी मीर। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? समाजी शऊर, इक्तिसादी शऊर, सियासी शऊर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? तो गालिब के खुतूत में साथियों किस एहसास की? माशी शऊर की। माशी शऊर की क्या मिलती है साथियों? जी माशी शऊर की क्या मिलती है? जी निशानदेही मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इसलिए कि माशी कहीं नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता कि जी क्या बोला जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत में ये कौन सी ये झलकती है? तो उसमें इंशाइया के नुकूश झलकते हैं। क्या झलकते हैं? इंशाइया के नुकूश झलकते हैं। जी थैंक यू सो मच जी मोहम्मद जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद साथियों आगे आपका है अगला क्वेश्चन है 422 में, मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुहासिन कलाम गालिब, मुहासिन कलाम गालिब, इसको याद कर लीजिएगा चूंकि साथियों ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। मुहासिन कलाम गालिब, मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है जी? तो इसके जो साथियों मुसन्निफ हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान बिजनौरी। अब्दुल रहमान बिजनौरी क्या है? अब्दुल रहमान बिजनौरी। और ये गालिबियत पर किताब है, यानी गालिब के ऊपर लिखी हुई किताब है। अगला क्वेश्चन है इफ्कार गालिब के मुसन्निफ कौन है? हमने पढ़ा था कल कि इफ्कार इकबाल के मुसन्निफ कौन है। इफ्कार इकबाल के मुसन्निफ कौन है? तो साथियों जो इफ्कार इकबाल के हैं वही इफ्कार गालिब के मुसन्निफ हैं। अब्दुल रहमान बिजनौरी, हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इफ्कार गालिब हो या इफ्कार इकबाल हो, खलीफा अब्दुल हकीम जो है इसके मुसन्निफ है, और खलीफा अब्दुल हकीम नहीं है इसमें से, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 424 नंबर में, दस्तंबू का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान, गालिब, शिबली नौमानी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दस्तंबू का जो साथियों मुसन्निफ है वो कौन है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? अपनी फारसी कलाम को, अपने मकतूबात को, अपने उर्दू कलाम को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसको कहते हैं साथियों? तो ये अपने उर्दू कलाम को, किसको कहते हैं? अपने उर्दू कलाम को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं,
एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। यह किसका कौल है? अब्दुर रहमान बिजनौरी का, शेफ्ता का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है साथियों किनका है? अब्दुर रहमान बिजनौरी का है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मुगलों ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ताजमहल, उर्दू और गालिब, यह किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, एहतिशाम हुसैन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुगलों ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी। मुगलों ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी। यह कौल है साथियों किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। किनका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1860 ईस्वी में आगरा में, 1869 ईस्वी में दिल्ली में, 1879 में आगरा में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब की जो पैदाइश है 27 दिसंबर सन 1797 को साथियों कहाँ हुई थी? आगरा में। और इनकी जो वफात है साथियों 15 फरवरी सन 1869 को साथियों दिल्ली में। तो वफात पूछा गया है 1869 दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में गालिब का खिताब नहीं है। दबीरुल मलिक, निजाम जंग, नजमुद्दौला और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब का खिताब नहीं है, याद रखिएगा साथियों। गालिब का खिताब, दबीरुल मलिक भी उनका खिताब है, निजाम जंग भी है, नजमुद्दौला भी है। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गालिब शहनशाह अकबर के दौर से बहादुर शाह के वक्त तक के हालात को किस नाम की किताब में लिखने का इरादा किया था जो पूरा ना हो सका? उऊद हिंदी, पंच आहंग, माह नीम माह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब जो है किस किताब में साथियों ये शहनशाह अकबर से दौर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात को कलमबंद करना चाहते थे, जो कि वो नहीं मुकम्मल नहीं हो पाई। उस किताब का नाम है साथियों माह नीम माह। क्या नाम है? माह नीम माह। और एक किताब है साथियों मेहर नीम अफरोज जी। वो किताब जो है ये हुमायूं से पहले तक के हालात को उसमें साथियों लिखा गया है। नहीं, चलिए उसके बाद आगे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम, उमराओ जाने अदा, आरफा बेगम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब की जो बीवी थी साथियों उसका नाम था उमराओ बेगम। इससे जो गालिब की शादी हुई थी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में। गालिब के जो ससुर थे उनका नाम था इलाही बख्श। क्या नाम था? इलाही बख्श खान, जो के साथियों एक लोहार थे। गालिब के जो चचा थे उनका नाम था नसरुल्ला बेग। क्या नाम था? नसरुल्ला बेग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है गालिब ने किस किताब में अहद तैमूर से, वही है अहद तैमूर से शहनशाह हुमायूं तक के जमाने तक के तारीखी हालात लिखे हैं? माह नीम माह में, कातिए बुरहान में, दस्तंबू में और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब ने किस किताब में अहद तैमूर से शहनशाह हुमायूं तक के हालात को कलमबंद किया है साथियों? तो उस किताब का नाम है मेहर नीम रोज। मेहर नीम रोज, क्या नाम है? मेहर नीम रोज। इस किताब में साथियों तैमूर से लेकर शहनशाह हुमायूं तक और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात को माह नीम माह में लिखा है। और मेहर नीम रोज जो है इसमें साथियों अहद तैमूर से लेकर शहनशाह हुमायूं तक के हालात को लिखा गया है ना। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला क्या है? गालिब का पहला मजमुआ, गालिब का आखिरी मजमुआ, उर्दू खुतूत का मजमुआ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू हिंदी गालिब के पहले खुतूत का मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला जो है ये गालिब के दूसरे खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर जो है साथियों सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब 1 साल 9 माह तक कहां मुकीम थे? कलकत्ता में थे साथियों, लखनऊ में थे, रामपुर में थे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब जो है 1 साल 9 महीना तक साथियों कलकत्ता में मुकीम थे और हाली ने कहा है कि नहीं 2 साल तक थे, है ना। चलिए उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 435 नंबर में, आरिफ का नाम क्या है जिसका मिर्जा गालिब ने मर्सिया लिखा था? असगर अली खान,
हुसैन अली खान, जियाउद्दीन खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आरिफ का ये 10वीं क्लास का दिया हुआ है। आरिफ का नाम क्या? आरिफ के नाम से उन्होंने मरसिया लिखा था साथियों। तो आरिफ का ओरिजिनल नाम क्या है जिसके में गालिब ने क्या लिखा था? तो याद रखिएगा उस आरिफ का नाम है साथियों जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ये 10वीं क्लास में दिया हुआ है। अब कहिएगा कहां कहां खोजेंगे सर? जैनुल आबिदीन था आरिफ का असली नाम, जैनुल आबिदीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मरासले को मकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये बात साथियों किसने कही थी? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने। और ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 437 नंबर में, मिर्जा गालिब 7 बच्चों के बाप बने, इनमें कितने जिंदा बचे? 2, 3, 4 और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा गालिब जो 7 बच्चों के बाप बने थे उसमें से साथियों एक भी नहीं बचे थे, है ना? तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशा कहते थे क्योंकि उनका तखल्लुस नौशा भी था, बचपन का नाम था, नौशा ही की तरह रहते थे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा गालिब को दिल्ली वाले मिर्जा नौशा या फिर मिर्जा दूल्हा बाबू कहते थे इसलिए कि मिर्जा गालिब का ससुराल कहाँ था? दिल्ली था। और ये ऑप्शन में नहीं है साथियों, इसीलिए 438 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में कौन माहिर गालिबियात हैं? जगन्नाथ आजाद, मालिक राम, आल अहमद सुरूर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माहिर गालिबियात, माहिर गालिबियात में नाम आता है मालिक राम का, ठीक है। और अगर पूछ ले आपको माहिर इकबालियात, तो माहिर इकबालियात में साथियों नाम आता है किनका? तो जगन्नाथ आजाद का नाम, ठीक है। तो माहिर गालिबियात पूछा गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा गया है ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कब हुई थी? उर्दू का हाफिज शायर जिसे कहा जाता है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कब हुई थी? ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1668 में, 1715 में, 1721 में, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश, ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश इसमें से कोई नहीं है, नहीं 1875 में उनकी पैदाइश हुई है, और इसमें से नहीं है ना, ये इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो ई वाला है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उर्दू के साथियों हाफिज शायर उनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, औरंगाबाद में, फैजाबाद में। 1778 है, ठीक है ना। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1778, 1715 तो सिराज औरंगाबादी है, और 1668 वली दकनी है, 1721 ख्वाजा मीर दर्द है, और 1778 में साथियों ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी, वो नहीं है आपका। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट। उसका जो बाकी है, आइए मॉर्निंग में आइए। अरे आपने भी साथियों पढ़ा है, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, आइए इंशाल्लाह तैयारी कराएंगे, है ना। देखिए आखिरी दिनों में इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जो आपको बेहतर तैयारी करा सके, किया जा सके, यही है, रिवीजन कराया जाएगा, इसी में आपका साथियों तैयारी होगी आखिरी दिनों में। चलिए, हाँ हाँ, एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना है, दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको जी कौन से जिला में कौन सी जगह, सेंटर का भी नाम, स्कूल का नाम दे दिया गया है। बाकी माँ बाप से दुआएं लीजिएगा, है ना, माँ बाप से दुआ कीजिएगा और कहिएगा मेरे लिए भी दुआ करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, है ना। अल्लाह ताला मुझे भी जायज मकसद में कामयाब करे, और मुझे साथियों सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं और लोगों के काम आ सकूं, है ना। अगर किसी से मेरा भला हो जाए, है ना, तो आप अपने लिए भी दुआ कराएंगे, सभी साथियों के लिए भी, और सबके लिए साथियों। किसी को और कुछ? चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ।
जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।